अ, संदीप, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं जो मेरी कर्नाटक चुनाव को लेकर जो 5 अवधारणाएं हैं उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में जो भारतीय जनता पार्टी उसकी तुलना में वहां एक कमजोर पार्टी है। पहली बात यह, वहां आज की तारीख में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी विधानसभा के चुनाव में कभी भी उसको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है। उसका मैक्सिमम जो सीट थी वो 110 सीट थी 2008 के चुनाव में, जो बहुमत से 3 पीछे थी। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी है वो ट्रेडिशनली आज भी कर्नाटक के अंदर 35% से कम वोट लेकर नहीं आती, भले वो सरकार बनाए या सरकार ना बनाए। तीसरी बात, कर्नाटक के अंदर हमेशा कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा रहता है विधानसभा के चुनाव में। जैसे आप पिछले बार का उदाहरण ले ले, 2018 बीजेपी को 104 सीटें मिली, लेकिन वोट था उसका 36%, कांग्रेस को 80 सीटें मिली, लेकिन वोट था 38%। चौथी बात, कांग्रेस पार्टी 2 बार बहुमत का आंकड़ा लेके आ चुकी है, बीजेपी नहीं लेके आई। पांचवी बात, जनता दल सेकुलर एक स्ट्रांग फैक्टर विधानसभा के चुनाव में है और पार्लियामेंट के चुनाव में स्ट्रांग फैक्टर नहीं है। अब ये इन इसके आधार पे हम ये कहें, इसका मतलब है अगर हम सिर्फ अरिथमेटिक के आधार पे कहें और ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे कहें, जो लेगेसी फैक्टर है, तो बीजेपी अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा इस चुनाव में पाती हुई दिखती नहीं है। जो आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात कहें तो कांग्रेस जरूर बहुमत का आंकड़ा पाते हुए दिखाई पड़ती है। और आज जो पोलराइज एटमॉस्फेयर है, उस पोलराइज एटमॉस्फेयर में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के करीब होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बनस्पत की बीजेपी जनता दल सेकुलर के। तो अगर स्टैटिस्टिकली हम बात करें तो भी बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, अनलेस कि कुछ और चमत्कार हो जाए जिसकी जानकारी हमें आपको ना। जहां तक पार्लियामेंट की बात है, तो कर्नाटक में एक अजीबोगरीब फिनोमेना देखने को मिलता है। वो अजीबोगरीब फिनोमेना ये है कि पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 7% से लेकर 23% तक जंप करता है। ये मैं 2004 के बाद के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं अगर आपको कहूं 1999 के बाद के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, तो ये जो 7% से लेकर 23% तक जो बीजेपी का आंकड़ा जंप करता है पार्लियामेंट के चुनाव में, इसका मतलब यह कि पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वो कांग्रेस उसके पासंग भी नहीं आ पाती। पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 7% से हम ये कहें कि -7% से 5% तक बढ़ता है, यानी मैक्सिमम वोट शेयर जो बढ़ता है उससे 5%, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता, जबकि बीजेपी 23 तक जाती है। जनता दल सेकुलर 20% से घट के 10% पे आ जाती है। अब अगर इसके आधार पर अगर हम कर्नाटक के चुनाव में अगर कोई नतीजे आते उसके आधार पर अगर हम पार्लियामेंट के चुनाव का आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पर गलती करेंगे, क्योंकि विधानसभा में ट्रेडिशनली बीजेपी कमजोर है। पार्लियामेंट के चुनाव में ट्रेडिशनली बीजेपी कांग्रेस से बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। पर इसकी एक पलट तस्वीर भी तो है, एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो बात होती है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, साउथ ऑफ विंध्यास, मैं ये फर्क यहां पर लेकर आना चाहूंगा। साउथ ऑफ विंध्यास, नॉर्थ में आप पहले ही सैचुरेशन पॉइंट पर हैं, तो बीजेपी का ये कहना 130 सीटों में 85 का टारगेट वो कर रहे हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होता है, एक असर होता है कि इस राज्य में ये माहौल, ये मन लोगों का बनता दिख रहा है, तो उसके असरात केरल में भी दिखेंगे, तमिलनाडु में भी, आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी। क्या ये रीडिंग भी होगी आने वाले दिनों में? काश ऐसा होता। एक फैक्टर जो हम निगेट कर देते हैं, नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी का जादू विधानसभा के चुनाव में भी नहीं चलता है, तो कर्नाटक में कैसे चलेगा? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2018 कांग्रेस बीजेपी हार गई, अभी हिमाचल प्रदेश बीजेपी हार गई, हरियाणा, बहुत सारे 11-12 स्टेट है जो मैं आपको गिना सकता हूं, उस वक्त खैर उसको हम छोड़ देते हैं। तो मेरा यह कहना यह है कि आज की तारीख में कर्नाटक के अंदर बीजेपी में भयानक तौर पर फैक्शनलिज्म है। जिस तरीके से येदियुरप्पा को ट्रीट किया जा रहा है उसकी वजह से लिंगायत वोट में कमी आ सकती है। बीजेपी ने वोकालिगा वोट को साधने की कोशिश की, लेकिन वहां के जो जिसे कहते हैं ना आदि चुनचानगिरी के जो मठ हैं, निर्मलेंदु स्वामी, उन्होंने तक यहां तक कह दिया कि आप जो फिक्शनल हिस्ट्री बनाने की बात करते तो कृपया मत करिए। वो जहां तक सीटी रवि कुमार है वो येदियुरप्पा के खिलाफ बात करते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी जो है कर्नाटक के अंदर फैक्शनली डिवाइडेड है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं, लीडरशिप चीफ मिनिस्टर की बहुत ज्यादा कमजोर है। येदियुरप्पा बहुत मेहनत करेंगे, इसमें संदेह है।
कांग्रेस में भी फैक्शनलिज्म है, लेकिन शिव कुमार और सिद्धरमैया आज की तारीख में बीजेपी की लीडरशिप पे 20 पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें, लेगेसी ट्रेडिशनल संदर्भ में बात करें, तो बीजेपी आज की तारीख में शुड बी वरीड इन कर्नाटक। वो कितनी सीटें रिटेन कर पाएगी, कितनी नहीं कर पाएगी, अलग तरीके का सवाल है, लेकिन कर्नाटक वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब होने वाला है। और लेकिन इसके आधार पर हम ये कहें कि पार्लियामेंट में ऐसा हो जाएगा, मैं उस थियरी को नहीं मानता।